हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे हेलो डॉइच बुक क्लास 7 की मॉड्यूल 3 लेक्शन 2 माइने शूल जाखन माई स्टेशनरी। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीटली देखेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, बट एंड तक पूरा देखना। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ आर्टिकल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आकुजाटिव केस में आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और प्लूरल में। डेयर, डास, टी, 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, आप सबको पता है। तो डेयर को आकुजाटिव में डेन लिखते हैं, दास को दास ही लिखते हैं और डी टी सेम रहता है। उसी तरह से आइनन, डेयर को हम आइनन लिखते हैं, दास को आइन और डी को आइने। और प्लूरल में डी 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 तीनों, मतलब डेयर, दास और डी तीनों का प्लूरल डी ही होता है। और प्लूरल डज नॉट हैव इनडेफिनेट आर्टिकल। प्लूरल का इनडेफिनेट आर्टिकल आइने, आइन नहीं होता। ये आपको समझना होगा। तो ये टेबल है, अब इसकी हेल्प से हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे। कुछ वर्ब्स हैं इस चैप्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम वर्ब्स देखेंगे अभी। और उन्हीं वर्ब्स की हेल्प से हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे। हाबन मीन्स टू हैव, जूखन मीन्स टू सर्च, फिंडन टू फाइंड और ब्राउखन मीन्स टू नीड। ये वर्ब्स इस चैप्टर में गिवन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको भी समझना इस वर्ब्स को यूज कैसे करना है। इनकी कॉन्जुगेशन आप बुक से देख सकते हैं और बाकी सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। माइने शूल जाखन माई स्टेशनरीज। आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये शूल जाखन है, स्टेशनरीज है। डी लैंड कार्टर मीन्स मैप, टेक्स्ट मार्कर, मार्कर, फ्यूलर, इस पे यू उमलाउट, फ्यूलर मीन्स इंक पेन, और हेफ्ट नोटबुक। अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं। इश ब्राउके डी लैंड कार्टर, आई नीड द मैप, मेरे को मैप की जरूरत है। डी लैंड कार्टर मीन्स आई नीड द मैप, तो डी के लिए हमने द लिखा है, ठीक है। आई नीड द मैप मीन्स डी। तो जब भी हम द की बात करते हैं इंग्लिश में तो हम उसको डेफिनेट आर्टिकल से लिखते हैं। डेयर, डी, दास, डेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इश ब्राउके डी लैंड कार्टर, आई नीड द मैप। नेक्स्ट सेंटेंस, इश ब्राउके डेन टेक्स्ट मार्कर, आई नीड द टेक्स्ट मार्कर। अब आप सोच रहे होंगे टेयर को डेन क्यों बनाया। तो अभी आप पीछे स्लाइड पे जो आपको बताया था कि डेयर डेन में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हमने डेयर को डेन में चेंज किया। ये सब आकुजाटिव वर्ब्स हैं, इसीलिए हमें आर्टिकल को आकुजाटिव फॉर्म में लिखना होगा। इस ब्राउके डेन फ्यूलर, आई नीड द इंक पेन, फ्यूलर यू उमलाउट है, आई नीड द इंक पेन। इस ब्राउके दास हेफ्ट, आई नीड द नोटबुक, हेफ्ट मीन्स नोटबुक। तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे आप ब्राउखन वर्ब के साथ, ठीक है। द वर्ब इज ब्राउखन, इट मीन्स टू नीड। कुछ और वर्ब्स हैं इस चैप्टर में, जूखन, फिंडन, ब्राउखन और हाबन। जैसे जूखन मतलब सर्च, फिंडन मतलब टू फाइंड, ब्राउखन टू नीड और हाबन मीन्स टू हैव। देयर ब्लाइस्टिफ्ट मीन्स पेंसिल, डी शेयर, सीजर्स, डी टाश, द बैग, दास बुक मीन्स बुक। तो सेंटेंस बनेगा इश habe einen Bleistift। अभी हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं, आई नीड और आई हैव अ ब्लाइस्टिफ्ट, मेरे पास एक पेंसिल है। इश habe einen Bleistift, इश habe eine Schere, Schere, I have a scissors, okay, a pair of scissors। ich habe eine Tasche, I have a bag। और ich habe ein Buch, I have a book। तो यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, आइन, आइने और आइनन। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में टेबल में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना रहे हैं। जिसका आर्टिकल डेयर होता है वहाँ आइनन लिखना है, जिसका डी है वहाँ आइने, और जिसका दास है वहाँ पे आइन लिखना है। ये ब्लाइस्टिफ्ट है आपकी, ये शेरे है, सीजर्स, ठीक है। और वर्ब हम हाबन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हाबन वर्ब को यूज कर रहे हैं। और दिस इज योर बैग टाश, एंड दिस इज योर बुक दास बुक। नेक्स्ट साइड में हम देखेंगे कुछ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कैसे यूज करना है। बेसिकली हम फिंडन वर्ब के साथ एडजेक्टिव को यूज करना सीखेंगे। कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। थम्स अप फॉर गुड एंड क्रॉस इज फॉर बैड। और नेगेटिव एडजेक्टिव्स, गुड, प्रीमा, टॉल, आइनफाक, इंटरेसेंट, सुपर। अब गुड आपको पता है, गुड, प्रीमा मीन्स एक्सीलेंट, टॉल मीन्स ग्रेट, आइनफाक मीन्स इजी सिंपल, इंटरेसेंट इंटरेस्टिंग, एंड सुपर मीन्स सुपर अगेन एक्सीलेंट। और कुछ नेगेटिव,
Adjective schlecht, doof, schwer, langweilig, nicht gut. Schlecht, bad, doof, dumb, idiot, or something stupid that you don't like. Schwer, difficult, langweilig, boring, nicht gut, not good. अब हम देखेंगे कैसे इन एडजेक्टिव को हमने सेंटेंसेस में यूज किया है। एडजेक्टिव्स हमेशा आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रागे बिल्डन, क्वेश्चन बनाएंगे और उसकी हेल्प से एडजेक्टिव को यूज करेंगे। वी फिंडेस टू माइन हेफ्ट, हाउ डू यू फाइंड माई नोटबुक, तुम्हें मेरी नोटबुक कैसी लगती है। थम्स अप है, जूपर, मतलब इश फिंडे दाइन हेफ्ट जूपर, मुझे तुम्हारी नोटबुक सुपर एक्सीलेंट लगती है। आई फाइंड योर नोटबुक सुपर। दूसरा क्वेश्चन, वी फिंडन सी माइने टाशे, हाउ डू यू फाइंड माई बैग, तुम्हें मेरा बैग कैसा लगता है, हाउ डू यू फाइंड इट। आंसर, निस्ट गुड, नॉट गुड। आई फाइंड योर बैग नॉट गुड। Ich finde deine Tasche nicht gut, ठीक है, नॉट गुड। तो दाइने भी सेम, क्योंकि टाशे का आर्टिकल डी है इसलिए दाइने टाशे, हेफ्ट का आर्टिकल दास है इसलिए दाइन हेफ्ट, ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये हमने एडजेक्टिव को देखा है। फ्रागे बिल्डन, किस तरह से हमने फिंडन वर्ब को यूज किया क्वेश्चन में और उसको आंसर में भी हमने यूज किया है। ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं डेयर डी दास 3 आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था डेयर को डेन में चेंज करते हैं, डी डी रहता है, दास दास, और इनडेफिनेट में आइनन आइने आइन, और पोजेसिव माइनन माइने माइन। ये टेबल आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली दाइन होगा तो दाइनन दाइने दाइन, ठीक है, पोजेसिव आर्टिकल पर्सन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है कि डेयर के साथ कैसे वर्क करता है, डी के साथ कैसे फंक्शन करेगा, और दास के साथ कैसे फंक्शन करते हैं डेफिनेट, इंडेफिनेट और पोजेसिव आर्टिकल्स। या नाइन फ्राग मीन्स आपको आंसर या और नाइन में देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउक्स टू दास बुक, क्या तुम्हें बुक की जरूरत है, डू यू नीड दिस बुक, दास बुक दिस बुक। ब्राउक्स टू दी टाशर, डू यू नीड द बैग, ब्राउक्स टू डेन कुली, ओके इट शुड बी डेन कुली, डू यू नीड द पेंसिल कुली, पेन, कुली मीन्स पेन। या दास ब्राउक के इश, अब हमने यहाँ पे बुक को यूज नहीं किया, सिर्फ बुक का आर्टिकल यूज किया विच इज दास, और आंसर या और नाइन में यस बोलेंगे तो या दास ब्राउक के इश, और नेगेटिव देंगे तो नाइन दास ब्राउक के इश नेस्ट, नो आई डोंट नीड दिस, या यस आई नीड दिस। हाँ मुझे जरूरत है तो बोलेंगे आप या दास ब्राउक के इश, अगर आपको नहीं है जरूरत नाइन दास ब्राउक के इश नेस्ट। तो यहाँ पे जो दास है वो शो करता है बुक का आर्टिकल, हम बुक नहीं लिखेंगे, केवल उसका आर्टिकल लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राउक्स टू दी टाशे या डी ब्राउके इश, ठीक है, टाशे का आर्टिकल डी है, डी ब्राउके इश, यस आई नीड इट, और नाइन आई डोंट नीड इट, नाइन डी ब्राउके इश निस्ट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ आर्टिकल को लिख रहे हैं, मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ आर्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्राउक्स टू डेन कुली या डेन ब्राउके इश, कुली डेयर होता है और डेयर को हम डेन में चेंज करेंगे, ठीक है, डेन ब्राउके इश, यस आई नीड इट, और नाइन डेन ब्राउकेज निस्ट, ये नाइन है, ठीक है, नाइन डेन ब्राउकेज निस्ट, नो आई डोंट नीड इट। इस तरह से आपको इसको देखना है, ठीक है, समझना है आपको। डेफिनेट आर्टिकल की हेल्प से हम या नाइन फ्रागो के आंसर लिख रहे हैं। टेबल एक बार दोबारा देखिए आप, डेयर को डेन में चेंज करते हैं, डी को डी रहता है और दास दास, मतलब डेयर का ये ध्यान रखना है, डेयर ही केवल डेन में चेंज होता है अकुजाटिव केस में, डी और दास सेम रहते हैं। ये अकुजाटिव वर्ब्स हम कर रहे हैं इस चैप्टर में, अकुजाटिव वर्ब्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। वन मतलब व्हेन, कब इंग्लिश में, हिंदी में कब, इंग्लिश में व्हेन, इससे क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो वन हैज दो माथो, माथो मतलब मैथ, मैथ का जो आपका सब्जेक्ट है, मैथ का जो टाइम टेबल होता है आपका स्कूल में वो कब होता है, ठीक है। तो हम टाइम टेबल की बात करेंगे इस क्वेश्चन में, और वन से हम क्वेश्चन बनाएंगे। वन हैज द डॉइच, व्हेन डू यू हैव जर्मन, वन हैज द कुंस्ट मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट, व्हेन डू यू हैव आर्ट, आप सभी लोग आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ते हैं स्कूल में। आम मोन्टा habe ich Mathe, ऑन मंडे आई हैव मैथ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ich habe Deutsch am Mittwoch, आम मिटवो आप बाद में भी लिख सकते हैं और आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। आई हैव जर्मन ऑन वेडनेसडे, आम मिटवॉक मीन्स आम मिटवॉक ऑन वेडनेसडे, तो जितने भी डेज होते हैं हमारे वीक डेज उन सबसे पहले आम लिखते हैं,
इट का मतलब है ऑन। और am Freitag habe ich Kunst, on Friday I have आर्ट क्लास, आर्ट पीरियड। सो वन से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आंसर बेसिकली हम टाइम फ्रेमवर्क में होता है, टेम्पोरल बोलते हैं इसको। कि मंडे भी लिख सकते हैं आप, कोई टाइम भी बता सकते हैं पर्टिकुलर इस टाइम पे, कोई डे बता सकते हैं, मंथ बता सकते हैं, वीक बता सकते हैं, मंथ ईयर बता सकते हैं। तो वन एक टेम्पोरल है जिसका आंसर हम टेम्पोरल फॉर्म में देते हैं, मीन्स उसका जो आंसर होगा वो टेम्पोरल फॉर्म में होगा, टाइम फ्रेमवर्क में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है वन। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो, बाय बाय।